अमेरिकी दादागिरी के सामने आखिर ईरान का वो बूढ़ा नहीं झुका। ईरान के उस बुजुर्ग सुप्रीम लीडर पर चाहे जितने आरोप हों, लेकिन 12 दिन के जंग में 86 साल के उस लीडर ने दिखा दिया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिकी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप ने अयतुल्ला खामेनेई को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा, यह कहकर कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, वो कहां छिपे हैं मैं जानता हूं। ट्रंप ने एक तरह से खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी। अयतुल्ला खामेनेई नहीं झुके। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमारे इजी टारगेट है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर करना नहीं कबूल किया, बल्कि जवाब दिया कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने ट्रंप को जवाब में कहा कि जो ईरान का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी सरेंडर नहीं करते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के आसमान पर सैकड़ों बम बरसाए। टारगेट किलिंग करके खामेनेई के 2 दर्जन से ज्यादा सैन्य कमांडरों और करीब 1 दर्जन वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1000 लोगों की जानें ले ली, लेकिन वो बुजुर्ग लीडर नहीं झुका। उसके मिलिट्री कमांडर इजराइल के हमलों का जवाब देते रहे। अपने एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम पर इतराने वाले इजराइल में मिसाइलें भेजकर तबाही मचाते रहे। इजराइल के उस गुमान को ध्वस्त करते रहे कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है और कोई हमला उसे तबाह नहीं कर सकता। ईरानी मिसाइलों से हो रही तबाही देखकर नेतन्याहू ने भी खामेनेई के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन ईरान का यह सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं हुआ, पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अमेरिका को इस जंग में सीधी एंट्री लेनी पड़ी। ईरानी न्यूक ठिकाने पर बम गिराने के लिए दुनिया का सबसे विनाशकारी और ताकतवर न्यूक बम लेकर B-2 बॉम्बर्स विमानों को भेजना पड़ा। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। बम गिरे जरूर, ईरान के न्यूक ठिकानों के ऊपरी सतह पर या कहें पहाड़ियों पर, पत्थरों पर कुछ गहरे गड्ढे हुए जरूर, लेकिन ईरान का न्यूक प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। दुनिया भर की रिपोर्ट्स बता रही है कि उस अमेरिकी बमबारी से पहले ही ईरान अपने न्यूक मटेरियल को कहीं और शिफ्ट कर चुका था। कल रात ईरान ने जब कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी तो ट्रंप ने नाटकीय अंदाज में सीज फायर का ऐलान किया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच क्या बात हुई, क्या डील हुई, यह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने जो तबाही बरसाई उसकी तस्वीरें कल जरूर आई। ईरान से जश्न मनाने वाली तस्वीरें आ रही है। तेहरान में खामेनेई के समर्थन में नारे लगाने की तस्वीरें आई है। ईरान की जनता को लग रहा है कि उसके सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में उनकी सेना ने अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ का मुकाबला करके अपने मुल्क की हिफाजत की है।